यहाँ पर आप अगर कैमरा उठाकर देखेंगे, घुमाकर देखेंगे, आपको सारे पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, बीजेपी के पेड लोग नहीं मिलेंगे। ये अंधभक्त का मिठाई खिलाना आप लोगों को बंद कर देंगे तो मुझे लगता है कि देश में परिवर्तन आएगा। पर बदलाव कैसे आएगा फिर, जब प्रधानमंत्री जिन्होंने ना शादी करी ना उनको पता नहीं कि घर कैसे चलता है। शायद ये भूल गए हैं कि इन कॉकरोचेस से ही लोकतंत्र चलता है। ये वही कॉकरोचेस हैं जो हर 5 साल में जाके आपको वोट देते हैं। जैसे हम कहते हैं वैसे काम करने के लिए, जो लेकिन हमने इनको चढ़ा के जिनसे भारत का संविधान लिखा गया है। तो अगर कांग्रेस की पावर ये है तो हम हैं कॉकरोचेस एंड वी फील प्राउड ऑफ बीइंग कॉकरोचेस। सोनम सर को बीजेपी के अध्यक्ष करें सबक सिखा देंगे बीजेपी। आप लोगों को किस लिए उठाया? मुझे ऐसा लगता है कि जब बहुत सारे लोगों को यहाँ होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब मेन स्ट्रीम मीडिया को यहाँ होना चाहिए, वहाँ हमारे प्रधानमंत्री जो है वो धर्मेंद्र प्रधान को बर्थडे विश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपकी उपलब्धियां जो है वो काबिले तारीफ है। तो जब ऐसी स्थिति पे लोकतंत्र पहुंच जाए तो आप समझ लीजिए कि देश का जो भविष्य है वो बहुत डार्क है। जो उपलब्धियां प्रधानमंत्री जी देख पा रहे हैं, आप लोग नहीं देख पा रहे हैं। उपलब्धियां होती तो जरूर देख पाते। हाँ, उपलब्धियां हमने देखी बहुत सारी हैं। बलात्कार हमने देखे हैं, नीट का एग्जाम लीक हो गया, लोन एक आम आदमी को मिलता नहीं। जब एक आम आदमी लोन लेने जाए कोलैटरल के बिना उसको लोन नहीं मिलता। एक आम आदमी को अगर बिजनेस करना तो उसकी चप्पलें घिस जाती है पर उसको लोन नहीं मिलता। ये सारी उपलब्धियां हमने इस देश की देखी है। पीएम फंड जो जनता के लिए यूज होना था वो पीएम फंड गोल हो गया, ये भी हमने देखा है। जहाँ पर मंत्री जो है वो ये कहते हैं कि जो रेप हो रहे हैं, अगर लड़कियां पूरे कपड़े पहनेंगी तो रेप नहीं होगा। ये सारी उपलब्धियां हमने देखी हैं। तो अब हम इस जनता और इस पार्टी की उपलब्धियां हम देखना चाहते नहीं। जो भारत जैसा देश है, भारत जैसा देश एक आंदोलन का देश रहा है। महात्मा गांधी जब अंग्रेजों से लड़े थे, चाहे चंपारण आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, चाहे अनशन हो, मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहती हूँ जिन्होंने आज तक कभी एक कॉन्फ्रेंस भी नहीं करी, आज तक जनता को कभी फेस भी नहीं किया। मन की बात करते हैं। नहीं, मन की बात मीडिया पे आते हुए चाय पीते हुए बड़ी आसान होती है। मन की बात ऐसे की जाती है, स्टेज पर खड़े होकर अनशन कर लोगों की बात सुनकर, आम जनता की बात सुनकर। मन की बात प्रधानमंत्री अपनी करने आते हैं, जनता की सुनने नहीं आते। काल ग्रास है जो हमें खा रहा है, हमें जान से मार रहा है, हमारे सिर के ऊपर हमारे। अब इतनी बेईमानी हो चुकी है कि सरकारों को हिलाना मुश्किल है, लेकिन आज ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन एक ऐसा पड़ाव है जहां से यूथ ने ये सीख लिया है कि देश में जब भी कुछ गलत होगा तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, अस्तीफा हो या ना हो ये। लेकिन लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है। यहाँ पर पेड मीडिया नहीं है। यहाँ पर आप अगर कैमरा घुमाएंगे तो आपको सारे लोग ऐसे ही मिलेंगे जो वाकई ही पीड़ित है। तो इससे बड़ी जीत क्या होगी कि अलग अलग जगह से, मैं अध्यापिका हूँ, आई हैव बीन टीचिंग फॉर ऑलमोस्ट for 20 years। तो मुझे लगता है कि देश गलत है। और यहाँ पर आप अगर कैमरा उठाकर देखेंगे, घुमाकर देखेंगे, आपको सारे पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, बीजेपी के पेड लोग नहीं मिलेंगे। तो ये अपने आप ढपली गैंग बोला, ढपली गैंग तो मुझे पता नहीं। टीचर का काम होता है लोगों को आवाज पहुंचाना, लोगों तक कैसे भी सुनाई दे, चाहे वो सॉन्ग के माध्यम से सुनाई दे, भाषण के माध्यम से सुनाई दे, एंगर के माध्यम से सुनाई दे, तो हम तो आवाजें सुनाएंगे अपनी। लेकिन बीजेपी अपने ऑफिस के काम से गया था 11 बजे, ऑल ऑफ सडन 5 बजे कुछ घंटे। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है, ये बहुत विवादित हो जाएगी चीज कि बीजेपी कैसे जीत रही है और गवार जितने भी बैठे हैं वो कैसे जीत रहे हैं। वो करप्शन भी सबको पता है, लेकिन जब ये अंधभक्त का मिठाई खिलाना आप लोगों को बंद कर देंगे तो मुझे लगता है कि देश में परिवर्तन आएगा। मैम, हमने देखा है वो गांव में खेती करते हैं, नॉर्मल से एक जॉब भी करते हैं, मेरे दादा दादी का ख्याल रखते हैं। हाल इस्तीफे दे दिया करते थे। मेरी मदर कैंसर पेशेंट, 3rd स्टेज कैंसर पेशेंट। तो इसे कैसे इस्तीफा मिला? मैं और मेरा भाई मिलके यू आर लिविंग इन अ कंट्री जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सब चीजों से ऊपर है। कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइट्स हैं, जो दया भाव, मानवता, इंसानियत, ये सब चीजें ऊपर है, किसी भी लॉ से ऊपर है। अगर किसी भी सत्ता में ऐसा होता है जहाँ पर इंसानों का बेहाल हो चुका है, जहाँ रेप केसेस बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं पता संशोधन कैसे होंगे, बट अब वो चरम सीमा आ गई है जहाँ संशोधन होना चाहिए, जहाँ बदलाव अपनी सीमा पर पहुंच चुका है और अभी बदलाव नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। और मैंने इससे अच्छा लोकतंत्र का प्रदर्शन आज तक कभी नहीं देखा। तो हमारा फुल सपोर्ट है अभिजीत जी को, सोनम
सोनम वांगचुक जी को। बड़ी विडंबना है, अगर सोनम वांगचुक जी भारत जैसे देश में नहीं होते, कहीं बाहर होते, तो अभी तक सरकारें गिर गई होती। लेकिन यहाँ सरकारें गिरेंगी नहीं, क्योंकि सरकार चलाने वाले ही करप्ट हैं। अच्छा, आप एक गुरु हैं, लेकिन कहा जाता है देश को विश्व गुरु बनाने की बात की जाती है, तो कैसे देखते हैं जब कहा जाता है विश्व गुरु बनाएंगे? गुरु बहुत जरूरी है, गुरु की बहुत इज्जत है, लेकिन उसी गुरु की इज्जत है जो न्याय करना जानता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पीएम मोदी जी वो न्याय करने में बिल्कुल चूक गए हैं, और वो भी उनके मंत्री भी। व्यवस्था है उसमें आई नो वेयर। अगर आप आज का एजुकेशन सिस्टम भी देख लेंगे तो आपको हंसी आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन सिस्टम की जीत तब होती है जब जितने मंत्री हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाएंगे। आपको बड़ी हैरानी होगी ये जानकर, मेरी बेटी जो है वो 6 तक एक प्राइवेट स्कूल में गई है। 6 के बाद मैंने उसको सरकारी स्कूल में दाखिला कराया है, और मैं उसको प्राइवेट स्कूल में भेज सकती थी, आई हैव दिस मच मनी। पर बदलाव कैसे आएगा फिर, जब प्रधानमंत्री जिन्होंने ना शादी करी ना उनको पता नहीं कि घर कैसे चलता है, लोगों का बजट कैसे तय होता है। तो मुझे लगता है सर, कहा जाता है देश के लिए त्याग किया है, देश के लिए छोड़ा है। अब ये बड़ा विवादित हो जाएगा, मैं इसमें कुछ कहूंगी, मैं इसमें से जाना नहीं चाहती। आई डोंट वांट टू बस जहां हम अपनी कंप्लेन लेके पहुंचे। आप देख सकते हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर का ये सीन है, जहां पर आप देखेंगे कि स्टेज लगी हुई है, लेकिन अभी भाषण हो रहा है, रात का वक्त है।